नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आज पेश करता हूं अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह क्या है, इस पर हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और संक्षेप में समझेंगे। अंतरजातीय विवाह का मतलब होता भैया, यदि एक धर्म का व्यक्ति कोई है, सपोज करिए कोई एक धर्म, सपोज करिए हिंदू है या मुसलमान या कह सकते हैं ईसाई है या कह सकते हैं बौद्ध, कोई भी एक जात, ओनली वन धर्म, जात नहीं धर्म, कोई भी धर्म। सपोज करिए हमने हिंदू धर्म को उठाया, केवल किस धर्म को उठा लिया, कोई एक जात, एक जात में कोई भी एक जात, हिंदू उठा लीजिए या मुसलमान, कोई भी एक धर्म, एक धर्म, ये हिंदू धर्म को हमने उठाया। इस धर्म के दो जातियों को लेते हैं, दो जातियों को, नंबर 1 और नंबर 2। ये दोनों जातियां दो हैं, अलग अलग हैं। सपोज करिए ये उच्च जाति है और सपोज करिए ये निम्न जाति है। हमारे यहाँ ये है कि ये उच्च है, ये निम्न है, इस तरीके का जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में इस प्रकार की वैरायटियाँ माना गया है कि ये जनरल सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे ओबीसी है, फिर उसके नीचे एससी, फिर उसके नीचे एसटी। हालांकि आज का जो संदर्भ है पूरा का पूरा बदल चुका है। लगभग सरकारी नौकरियों को यदि छोड़ दिया जाए, बाकी ना तो कोई एससी है, ना तो कोई एसटी, ना कोई ओबीसी, ना कोई जनरल। क्योंकि शिक्षा का विकास इतना तीव्र गति से हो रहा है, लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा नए विचार में आ रहे हैं। तो अब हम बता रहे हैं ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में अगर दो जाति हैं और ये दोनों जातियों के लोग आपस में विवाह करते हैं, धर्म एक जाति दो, ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? अंतरजातीय विवाह। इसका मतलब एक ही धर्म के जब दो जाति, दो समुदाय के लोग आपस में विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। मान लीजिए ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, धर्म एक, धर्म कैसा ना होना चाहिए, धर्म एक, लेकिन जाति जो है जाति दो, जाति दो, और ये दो जाति हों भिन्न प्रकार के, विभिन्न हैं, भिन्न हैं, दो विभिन्न जाति के लोग हैं, यानी कि दो विभिन्न समुदाय के लोग हैं, ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि अंतरजातीय विवाह क्या होता है। एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन जाति अलग अलग है, ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। अब सपोज करते हैं इसमें भी दो प्रकार की, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें भी दो प्रकार की स्थितियाँ बनती है अंतरजातीय विवाह में। सपोज करिए अंतरजातीय विवाह मैं हिंदू में करा रहा हूँ, हिंदू में, हिंदू धर्म एक है, धर्म है, एक धर्म है, इसमें दो जाति है, दो जाति है, एक जात इसमें ये उच्च है और दूसरा जो है निम्न जाति है। अब इन दोनों जातियों का विवाह कराया जाता है तो हमने बताया कि इसको अंतरजातीय विवाह कहते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि एक कंडीशन में यदि यहाँ से यानी कि वर पक्ष है, वर मतलब होता है लड़का, जिस लड़के का विवाह हो रहा है ये वर पक्ष, वर है। इधर में अगर बात करें निम्न में एक कन्या है, इसका मतलब लड़की। अगर इन दोनों का विवाह किया जाता है, इन दोनों का विवाह होता है, विवाह उच्च वर्ग का वर है, लड़का है, और निम्न वर्ग से कन्या है, ऐसे विवाह को है अंतरजातीय।
ऐसे विवाह को हम लोग बोलते हैं अनुलोम विवाह। ऐसे विवाह को क्या बोला जाता भैया? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह। अब यही कंडीशन यदि बदल दिया जाए, यही कंडीशन यदि बदल दिया जाए, सपोज करिए कि मान के चलिए हिंदू में ही है या मुसलमान में भी है, किसी भी धर्म में हो सकता है। मान लीजिए मुसलमान है, इस मुसलमान में एक ही धर्म ये है, एक धर्म है, इसमें दो कंडीशन है। अब यहाँ पे उच्च है, एक उच्च जाति है और दूसरा निम्न जाति है, निम्न जाति। यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ धर्म से नहीं मतलब धर्म एक ही होगा, या हिंदू रहे या मुसलमान या ईसाई रहे या पादरी रहे या जैन रहे बौद्ध रहे कोई भी। तो अब यहाँ पे अभी तक था यहाँ उच्च वर्ग से वर था, अब की बार जो है उच्च वर्ग से कन्या है, कन्या उच्च वर्ग की है और निम्न वर्ग की, निम्न वर्ग से कौन है? ये वर है। वर मतलब लड़का पक्ष है, लड़का है और इसमें जो है लड़की है, लड़की जिसका विवाह होना है। ऐसे में जब इन दोनों का विवाह कराया जाता है, उच्च वर्ग से कन्या होती है और निम्न वर्ग से वर यानी कि लड़का वाला होता है, लड़का होता है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह। क्लियर हो गया? तो एक कंडीशन ए है और दूसरा कंडीशन ए। इसका मतलब जो है अंतर जाति विवाह दो प्रकार का होता है। अंतर जाति विवाह मतलब होता है धर्म एक, दो विभिन्न जातियों में जब विवाह होता है उसको अंतर जाति विवाह कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है अंतर जाति विवाह, जिसमें नंबर एक है अनुलोम विवाह और नंबर दो है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग से, उच्च जाति से लड़का होता है और निम्न जाति से जो है लड़की कन्या होती है। और प्रतिलोम में लड़की जो होती है उच्च जाति से होती है और निम्न जाति से लड़का। जैसे जनरल ओबीसी एसटी एससी की बात करते हैं, ऐसा अंतर जाति विवाह ज़्यादातर जैसे बड़े बड़े पदाधिकारियों में अभी तक हो रहा है। आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्यमंत्री तक भी हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, चर्चा करें हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी मान के चलिए यहाँ पे जाति का ऐसा नहीं संबोधन है, लेकिन ओबीसी से है, यादव है ओबीसी, तो मान के चलिए यहाँ से उनकी वाइफ जिनका विवाह हो रहा है इनसे हुआ, एक हमने उदाहरण दिया, यहाँ से हुआ। तो ऐसे में ये विवाह प्रतिलोम विवाह। कहने का मतलब जो पढ़े लिखे समाज वर्ग है, ज़्यादा बुद्धिजीवी है, ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा उच्च वर्ग वाले हैं, इनमें अंतर जाति विवाह ज़्यादातर होता है। और जो थोड़ा सा अभी कम दिमाग में है या जिनका विकास कम हुआ है वहाँ पे, या जो इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी लोग नहीं है, मंत्री नहीं है, तो उनमें थोड़ा सा भी कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक बंधन है। ये अंतर जाति विवाह जो रोक देता है सामाजिक बंधन, सामाजिक बंधनों के कारण, सामाजिक बंधनों के कारण अंतर जाति विवाह नहीं हो पाता है, के कारण अंतर जाति विवाह, अंतर जातीय विवाह नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। तो सामाजिक जो बंधन है जिससे लोग बंधे हुए हैं, और इसको आप तोड़ सकते हैं। इसके तोड़ने का एक आसान तरीका है शिक्षा। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरा अगर तरीका आएगा तो रुपये से आएगा, अमीरी से आएगा, लेकिन उसमें भी अगर शिक्षा नहीं है तो भी आप सामाजिक बंधनों से बंधे रह जाएंगे। इसलिए इसको आपको शिक्षा लाना है, इसको ज़्यादा अपनाना चाहिए, हमारे हिसाब से यही है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमारा जो कहना है, सबका कहना अलग अलग है। आप सभी अपने कमेंट, अपने सुझाव हमारे पास जरूर इसे भेजें कि अंतर जाति विवाह सही है या गलत। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। अब मेरा मानना है कि अंतर जाति विवाह सही भी है और गलत भी है, लेकिन ज़्यादातर हम सही इसलिए मानते हैं। सपोज करिए मैं एक
हिंदू धर्म से हूँ या मुसलमान, किसी से, और मैं एक मान लीजिए पढ़ लिख करके लेकिन सिविल की तैयारी किया, आईएएस नहीं बना, किन्हीं कारणों से इंटरव्यू तक गया नहीं बन पाया। अब मान लीजिए लेकिन मेरे एक लड़की से प्रेम करता हूँ, मैं आईएएस नहीं बना और मैं भी शिक्षित हूँ, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, लेकिन वो लड़की निम्न जात की है, फिर भी वो पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा समझदार है, बुद्धिमान है, सुंदर भी है, हर एंगल से हमारे योग्य है, लेकिन फिर भी हम उससे विवाह नहीं कर पाते हैं। हमारे ही जाति में विवाह होता है सामाजिक बंधनों के कारण। अब हमारे ही जात में विवाह होता है। जिस लड़की से विवाह हो गया वो थोड़ा सा दिमाग को तो तेज थी, लेकिन कुछ कभी कभी कैरेक्टर टाइप की थी, अनेक प्रकार के ढोंग आडंबर करती थी, विचारों का तालमेल नहीं खा रहा है। ऐसे में क्या विवाह वो सक्सेस रहेगा? क्या लाइफ वो सही चलेगा? आप खुद सोचिए। आप एक पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, लेकिन आपकी वाइफ को बोलने का तरीका नहीं, हर एंगल से आप फ्लॉप होते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, वो आईएएस बन गई या पीसीएस बन गई, फिर भी सामाजिक बंधनों में यदि बनी है, अपने ही जात में उसको विवाह करना पड़ेगा, और अपने ही जात में यदि विवाह करती है और उसके हिसाब के अगर उसका लड़का, उसका मतलब पति नहीं मिलते हैं, तो बताइए उसका लाइफ ठीक चलेगा? नहीं, क्योंकि विचारधाराएं नहीं मिलेगी, हर विचार पे विरोधाभास होगा, हर जगह रुकावट आएगा। ऐसे में अंतर जाति विवाह को वरीयता मैं देता हूँ, क्योंकि इससे लाइफ जो है, विवाह का मतलब क्या होता है, धार्मिक है या कहिए सामाजिक एक बंधन है, एक रीति रिवाज है, एक कल्चर है, जिससे लाइफ में सफलता लाया जा सकता है। और सफलता के लिए क्या अंतर जाति विवाह करना या न करना, आप इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को इसी पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद।